इस अध्याय में हम पढ़ेंगे गुणनफलों और योगफलों का पारस्परिक रूपांतरण, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो इसे रूपांतरण सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। पिछले अध्याय में आपने 4-5 सूत्र पढ़े थे, उसमें से पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि इसे हम समीकरण एक नाम दें और एक दूसरा समीकरण ले या सूत्र लें साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसे हम दूसरा समीकरण देते हैं। यदि इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये एक रूपांतरण सूत्र है। तो देखिए, हमें साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको हमने जोड़ने से हमें एक नया सूत्र मिला था। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ऐड करेंगे तो हमें एक सूत्र मिलेगा। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को घटाएंगे तो एक सूत्र मिलेगा, और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को घटाएंगे तो हमें एक और सूत्र मिलेगा। तो इन सारे सूत्रों को रूपांतरण सूत्रों के नाम से जाना जाता है। पहले हम इसका सत्यापन देखेंगे, फिर हम इसका एक व्यापक उपयोग करते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो पिछले अध्याय में आप कुछ सूत्र पढ़ चुके हैं, उनकी पारस्परिक संक्रिया अर्थात योग या फिर व्यकलन करके हम कुछ नए सूत्रों को स्थापित करेंगे और फिर आगे हम उसका उपयोग देखेंगे। तो पहला सूत्र आपने पढ़ा था साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक और सूत्र पढ़ा था आपने साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यदि इसे हम समीकरण 1 व 2 नाम दें और इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 से हमें मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा और राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो देखिए, कॉस ए साइन बी प्लस में है और कॉस ए साइन बी माइनस में है, तो ये दोनों जो राइट हैंड साइड में ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, और ये इक्वल टू होगा लेफ्ट साइड में साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसी तरीके से यदि समीकरण 1 में हम 2 को घटा दें तो हम आगे लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हमें मिलेगा 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, या फिर 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब हम देखते हैं कॉस का जो फार्मूला था, कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसे हम समीकरण 3 नाम देते हैं। फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसे समीकरण 4 का नाम देते हैं। इसी तरीके से इन दोनों समीकरण को पूर्व की भांति हम जोड़ देते हैं, तो हम आगे लिखेंगे cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 2 टाइम्स cos a cos b, या फिर 2 टाइम्स cos a cos b इक्वल टू cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। अब हम समीकरण 4 में 3 को घटा दें तो हम लिखेंगे cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 2 टाइम्स sin a sin b, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इससे पहले हमने कुछ सूत्र देखा था 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी इक्वल टू cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। और अंत में आपने देखा था 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इक्वल टू cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। यदि इन समीकरणों को या सूत्रों को हम समीकरण 1, 2, 3 और 4 क्रमशः इस नाम से नामांकित करें, और यदि हम माने कि a प्लस बी इक्वल टू सी हो तथा a माइनस बी इक्वल टू डी, इस तरीके का अगर हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तब हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। तो ये जो समीकरण में a प्लस बी इक्वल टू सी और a माइनस बी इक्वल टू डी हमने माना था, इन दोनों को जब एक बार योग करेंगे तो हमें a का मान मिलेगा। इसी तरीके से अंतर करेंगे तो हमें मिलेगा b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। तो a इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2 और b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2 जो हमें मिला, इसे समीकरण 1, 2, 3 और 4 में यदि हम रख दें तो वह समीकरण कुछ इस प्रकार के रूपों में रूपांतरित हो जाएगा।
जिसे CD फार्मूले के नाम से जाना जाता है। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। cos c plus cos d equal to 2 times cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. cos c minus cos d equal to 2 times sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2. तो लास्ट फार्मूले में ध्यान दीजिए कि यहां पर साइन ऑफ d माइनस सी है, न कि c माइनस डी। तो इन सूत्रों का उपयोग करके हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो इन सूत्रों का इस्तेमाल करके हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब सूत्रों को देखने के बाद हम उससे संबंधित प्रश्नों पर चलते हैं, जहां पर प्रश्न में दिया गया है कि निम्न गुणनफलों को त्रिकोणमितीय फलनों के योग या अंतर के रूप में लिखिए। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है 2 टाइम्स साइन 5x इंटू कॉस एक्स। 2 साइन ए कॉस बी, ये इस फॉर्मूले में है। तो चूंकि हम जानते हैं कि 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है, तो इसका हम उपयोग करेंगे। तो ये जो 2 साइन 5x इंटू कॉस एक्स है, इसे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। ए के स्थान पर है, यहाँ पर है 5x और b के स्थान पर है x, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। फिर प्लस साइन a माइनस बी 5x माइनस x, इसे आगे सॉल्व कीजिए तो मिल जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, और यही इसका उत्तर है, या यहीं तक हमें हल करने के लिए कहा गया है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में है 2 cos 4x इंटू कॉस 3x। ये देखिए, ये cos a cos b के फॉर्म पे है। चूँकि 2 cos a cos b इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, इसका हम उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 cos 4x इंटू कॉस 3x इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b। a के स्थान पर यहाँ पर है 4x और b के स्थान पर है 3x, फिर प्लस cos a माइनस b। a के स्थान पर है 4x और b के स्थान पर है 3x। आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं cos 7x प्लस cos x। इसमें तीसरा प्रश्न 2 साइन 3x इंटू साइन एक्स। तो ये जो है, ये देखिए साइन ए साइन बी के फॉर्म पे है। तो 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, ये इसे हम लिख सकते हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले देखा हुआ था। तो इस तरीके से हम ये 2 साइन 3x इंटू साइन एक्स को लिख सकते हैं cos ऑफ 3x माइनस एक्स और फिर माइनस cos ऑफ a प्लस बी। तो a के स्थान पर है 3x और b के स्थान पर है x। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 4x। चौथा प्रश्न, साइन ऑफ 5 पाई अपॉन 12 इंटू कॉस पाई बाई 12। तो देखिए, ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म को बिलोंग नहीं करता है। जो हमारे पास फार्मूले हैं वो 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, या फिर 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, या 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, या फिर 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, इस फॉर्म पे है। तो उस फॉर्म में इसे रूपांतरित करने के लिए हम 2 का गुणा करते हैं और 2 का भाग करते हैं। तो 2 टाइम्स साइन 5 पाई अपॉन 12 इंटू कॉस पाई बाई 12। अब चूँकि ये हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी होता है
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इस फार्मूले से हम इसे लिखेंगे इक्वल टू 1/2 कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5π/12 माइनस π/12, फिर माइनस साइन कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5π/12 प्लस π/12। आगे सॉल्व करते हैं 1/2, देखिए दोनों में एलसीएम सेम है, तो 5π माइनस पाई दैट इज़ 4π, ये 4π/12, फिर माइनस साइन कॉस, एलसीएम आएगा 12, 5π प्लस पाई दैट इज 6π। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1/2 कॉस π/3 माइनस कॉस π/2। तो इसे देखिए ये 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी के फॉर्म पर है। 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, ये पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया था, उसी फार्मूले का उपयोग हम इसको करने के लिए हल करने के लिए करेंगे। तो ये 1/2 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी को लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसे हम लिखेंगे साइन ऑफ 5π/12 प्लस π/12 प्लस साइन ऑफ 5π/12 माइनस π/12। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1/2 साइन, दोनों का एलसीएम आएगा 12, 5π प्लस पाई दैट इज 6π, फिर प्लस साइन ऑफ एलसीएम आएगा 12, 5π माइनस पाई दैट इज 4π। आगे सॉल्व करेंगे तो इसे आप लिखेंगे 1/2 साइन π/2, देखिए 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो इस तरीके से ये π/2 आ जाएगा, और ये इसे सॉल्व करेंगे तो π/3 आ जाएगा, ये साइन π/3। में पांचवा प्रश्न है कॉस 5π/12 इंटू कॉस π/12। तो ध्यान से देखिए, यदि इसमें हम 2 का गुणा और भाग कर दे तो ये आगे हमें 2 कॉस ए कॉस बी के फॉर्म पे मिल जाएगा। तो इसे हम लिख रहे हैं 1/2 और फिर 2 टाइम्स कॉस 5π/12 इंटू कॉस π/12। चूँकि 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो इसका उपयोग करेंगे तो हम आगे इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 5π/12 प्लस π/12, फिर प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब 5π/12 माइनस π/12, 1/2 और फिर आगे दोनों का एलसीएम आएगा 12, 5π प्लस पाई दैट इज 6π, फिर प्लस कॉस ऑफ एलसीएम आएगा 12, 5π माइनस पाई दैट इज़ 4π। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 कॉस ऑफ π/2 प्लस कॉस ऑफ π/3। इसमें अगला प्रश्न देखते हैं 2 टाइम्स साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो ये देखिए ये 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्म पर है। तो चूंकि 2 टाइम्स टू साइन ए कॉस बी, इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसका उपयोग करेंगे तो ये जो 2 साइन 45 और कॉस 15 है, इसे हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी मीन्स 45 प्लस 15, फिर प्लस साइन 45 माइनस 15। आगे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं साइन 60 और इसे साइन 30। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। ऐसे और आगे हल करना चाहे तो हम लिख सकते हैं √3 + 1/2। तो ये इसका उत्तर है। दूसरे तरीके से यदि हम हल करना चाहें दूसरी विधि, तो जो मान हमें डायरेक्टली दिए गए हैं उसे हम लिख सकते हैं। यदि मान पूछा गया है अंतिम तौर पर इस तरीके से, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे कि 2 साइन 45 और कॉस 15 डिग्री ये हमें निकालना है। कॉस 15 डिग्री हमने पिछले अध्याय में निकाला था, ये √3 + 1/2 √2 होता है, और साइन 45 ये 1/√2
2 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 टाइम्स साइन 45 ये 1/√2 और कॉस 15 दैट इज़ √3 + 1/2√2। आगे हल करेंगे तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2, तो ये हो गया √3 + 1/2। तो देखिए यहाँ पर ये उत्तर और यहाँ पर ये उत्तर दोनों सेम है। अब तीसरे तरीके से इसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि 2 sin 45 और cos 15 डिग्री दिया हुआ है। तो चूँकि 2 cos A sin B, इसके पहले हमने देखिए इसको 2 sin A cos B के फॉर्म पे लिखा था। अब इसके यदि क्रम को बदल दें तो हम इसे 2 cos A sin B के फॉर्म पर भी लिख सकते हैं। ये 2 cos A sin B, इसे आप लिखते हैं sin of A + B माइनस sin of A माइनस B। तो इसका उपयोग करके हम इसे आगे लिख सकते हैं, ये 2 cos 15 डिग्री और फिर ये sin 45 डिग्री, इस रूप में हमने लिखा, इक्वल टू sin of A + B, तो sin 15 + 45 और फिर माइनस sin A माइनस B, तो A 15 माइनस B। आगे सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं sin 60 और इसे सॉल्व करेंगे तो -30 मिलेगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर जो मान मिल रहा है ये माइनस में मिलेगा, तो माइनस और माइनस प्लस और फिर ये साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ऐड कर दीजिए √3 + 1/2 और यही इसके लिए उत्तर है। सरल कीजिए, इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं, 2 cos 45 × cos 15 डिग्री। देखिए ये 2 cos A cos B के फॉर्म पर है, तो चूंकि 2 cos A cos B, इसे आप लिखते हैं cos of A + B प्लस cos of A माइनस B। तो इसका उपयोग करके हम ये 2 cos 45 cos 15 को लिख सकते हैं cos of A + B 15 cos 45 + 15 फिर प्लस cos of A माइनस B, तो 45 माइनस 15। आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये cos 60, फिर प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा cos 30, cos 60 1/2 cos 30 √3/2। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं √3 + 1/2। ये वैल्यू है 2 cos 45 डिग्री × cos 15 डिग्री की। इसमें अगला प्रश्न 2 sin 45 डिग्री × sin 15 डिग्री। देखिए ये 2 टाइम्स sin A sin B के फॉर्म पर है, तो 2 टाइम्स sin A sin B को हम लिखते हैं cos of A माइनस B माइनस cos of A + B। तो आगे हम लिख सकते हैं इक्वल टू cos 45 माइनस 15 फिर माइनस cos 45 + 15, चूँकि 2 टाइम्स sin A sin B ये होता है cos of A माइनस B फिर माइनस cos of A + B। आगे ये मिल जाएगा cos 30 माइनस cos 60, वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा √3/2 और फिर ये माइनस 1/2, अल्टीमेटली मिलेगा √3 - 1/2 और यही इसके लिए उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 2 टाइम्स sin 3 थीटा cos 5 थीटा। तो इस तरीके के हमने देखा हुआ है कि ये 2 टाइम्स sin A cos B ये इस फॉर्म पर है, तो इसे हम लिख सकते हैं sin of A + B प्लस sin of A माइनस B। तो ये इक्वल टू हो जाएगा sin 3 थीटा + 5 थीटा फिर प्लस sin 3 थीटा माइनस 5 थीटा। आगे आप लिख सकते हैं sin 8 थीटा प्लस sin of -2 थीटा। आगे लिखेंगे sin 8 थीटा और ये माइनस sin 2 थीटा, क्योंकि sin of -थीटा जो होता है ये माइनस sin थीटा होता है।
इसमें अगला प्रश्न है cos 9 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ये डायरेक्टली किसी फॉर्म को बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग कर देते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। ये cos 9 थीटा और फिर ये साइन 2 थीटा। देखिए ये 2 cos a साइन b, इस फॉर्म पर भी इसे हल कर सकते हैं या फिर इसके क्रम का आप परिवर्तन कर दें तो 2 साइन 9 थीटा और फिर cos 9 थीटा लिख दें। तो देखिए 2 साइन a cos b इस फॉर्म पर आ गया है, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। तो इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 साइन 9 थीटा। तो इस साइन वाले पद को अगर हम पहले लिख दें तो हम लिख सकते हैं 1/2 2 टाइम्स साइन 2 थीटा और फिर cos 9 थीटा। तो अब ये 2 साइन a cos b इस फॉर्म पर आ चुका है, तो इसे हम साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 साइन ऑफ a प्लस बी, तो 2 थीटा प्लस 9 थीटा फिर प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, तो 2 थीटा माइनस 9 थीटा। आगे सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा 1/2 साइन 11 थीटा और माइनस साइन 7 थीटा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा -7 थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से ये हमें यह मिल जाएगा। अब इस पे 5वें प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर है 4 टाइम्स cos 8 थीटा इंटू cos 3 थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 cos 8 थीटा और फिर cos 3 थीटा। देखिए 2 cos a cos b ये इस फॉर्म को बिलोंग कर रहा है, तो 2 cos a cos b होता है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी 2 cos 11 थीटा प्लस cos 5 थीटा। इसमें अगला प्रश्न 5 साइन थीटा इंटू साइन 8 थीटा इक्वल टू 5/2 और फिर 2 टाइम्स साइन थीटा और साइन 8 थीटा। इसे फार्मूलेट करने के लिए हमने इसमें 2 का गुणा किया और 2 का भाग कर दिया है। अब ये 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इस फॉर्म को ये बिलोंग कर रहा है, तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 1/2 cos ऑफ 8 थीटा माइनस थीटा माइनस cos ऑफ 8 थीटा प्लस थीटा। यह आ जाएगा 5/2 cos 8 थीटा माइनस थीटा, तो ये cos 7 थीटा फिर माइनस 8 थीटा प्लस थीटा 9 थीटा, तो ये cos 9 थीटा। तो अब तक हम जितने सूत्र पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में उन सभी का उपयोग करके हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री ये 1/16 होगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न होते हैं सामान्य तौर पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व कर सकें, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करेंगे। जो मान दिया गया है वो मान जिस कोण के लिए, जिस त्रिकोणमिति फलन के लिए स्टैंडर्ड एंगल दिया गया जैसे कि 60, इसकी वैल्यू हमें पता है तो वैल्यू हम पहले पुट कर देंगे। तो पहले cos 60 ले लीजिए और फिर cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री, किसी 2 डिग्री का पेयर बना लीजिए और लास्ट में जो डिग्री cos 80 है ये हमने इसको लिख दिया। cos 60 डिग्री इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/2 और फिर ये इसे 2 टाइम्स cos a cos b इस रूप में बदलने के लिए हम इसमें 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री और फिर cos 80 डिग्री। ये 1/2 ये मल्टीप्लाई होकर के 1/4 हो जाएगा। चूँकि आपको पता है कि 2 cos a cos b ये होता है cos ऑफ a प्लस बी प्लस
कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस 20 प्लस 40 प्लस कॉस ऑफ 20 माइनस 40, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है कॉस 80 डिग्री का। फिर 1/4, इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा कॉस 60, और फिर ये कॉस 80 का मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ पर इसे कॉस 80 लिखते हैं। फिर कॉस ऑफ -20 आएगा, अब चूँकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस कॉस 20 डिग्री, और फिर ये कॉस 80 का इसमें गुणा है। अब फिर ये जो एंगल है ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/2, तो 1/4 और ये 1/2 कॉस 80। अब फिर से ये कॉस ए कॉस बी के रूप में है, तो इसे 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी के रूप में आगे हल करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 का भाग करना पड़ेगा, तो 2 कॉस 20 डिग्री और फिर कॉस 80 डिग्री। देखिए इन दोनों पदों में 1/2 जो है वो कॉमन हम ले सकते हैं, तो 1/4 इंटू 1/2 करेंगे तो मिल जाएगा 1/8। अब यहाँ पर है कॉस 80, फिर प्लस 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो आप लिखेंगे कॉस 20 प्लस 80 प्लस कॉस 20 माइनस 80, ये आ जाएगा 1/8 कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री। अब देखिए कॉस 20 माइनस 80 करेंगे तो मिल जाएगा कॉस ऑफ माइनस 60, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो यहाँ पर ये प्लस साइन ही रहेगा, और इसे हम कॉस 60 इस तरीके से लिख देंगे 1/8। अब इसका मान तो हम रख सकते हैं 1/2, और ये कॉस 80 को हम वैसे ही रहने देते हैं। कॉस 100 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 80 डिग्री, फिर ये और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। आगे हल करें तो हमें मिल रहा है 1/8, और ये है कॉस 80 डिग्री, कॉस 180 माइनस थीटा ये आ जाता है दूसरे चतुर्थांश पर, और दूसरे चतुर्थांश पर कॉस निगेटिव होता है, तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉस 80 डिग्री प्लस 1/2। ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमें यहाँ पे मिल रहा है 1/8 इंटू 1/2, और ये आ गए हम 1/16 पर। तो देखिए ये है राइट हैंड साइड